हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर लेक्चर फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स। स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आप 2025 की कंप्लीट करंट अफेयर फाइल चाहते हैं जिसमें हम लोगों ने 2300 प्लस टॉप लेवल के MCQs विद एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करें हैं, तो आप लोग मैसेज करें अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है करंट अफेयर। जैसे आप करंट अफेयर लिख के मैसेज करेंगे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप डेमो भी देख सकते हैं, उसके बाद आप उसको बाय कर सकते हैं। वैसे उसका प्राइस 999 है क्योंकि ये 1 साल की है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 119 में। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने रिसेंटली अनाउंस करा है सिलेक्शन ट्रायल इन जनवरी, ठीक है, फॉर अपकमिंग नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो आने वाला है जिसके लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो आंसर है इसका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, देखो मैं आपको एक रियलिटी कहना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे वे हैं पूछने के, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर है? तो इसलिए जब भी कभी आप कोई चीज़ पढ़ें तो कोशिश करें कि जो आंसर है वो भी याद रखें, जो क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही आपको पता, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी हमने ये क्वेश्चन करा था लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा हुआ था। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए, हु रिसेंटली इंट्रोड्यूस द जम्मू कश्मीर रिकन्सिलिएशन ट्रॉमा हीलिंग एंड डिग्निटी बिल 2026 इन JNK लेजिस्लेटिव असेंबली। तो JNK लेजिस्लेटिव असेंबली में किन्होंने इंट्रोड्यूस करा है जम्मू कश्मीर रिकन्सिलेशन ट्रॉमा हीलिंग एंड डिग्निटी बिल? तो आंसर है इसका वाहिद उर रहमान पारा, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। ये बेसिकली कौन है? ये PDP के यूथ प्रेसिडेंट है और MLA हैं। ओके, इन्होंने ही ये इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करा है जम्मू कश्मीर रिकन्सिलेशन ट्रॉमा हीलिंग एंड डिग्निटी बिल 2026। कहाँ? JNK लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए, कठुआ रेलवे स्टेशन जो है जम्मू कश्मीर में ऑफिशियली नेम उसका रीनेम किया गया। अब वो नाम जो है वो कौन से हमारे मार्टर हैं जिनको ऑनर करने के लिए, ठीक है, मतलब किनकी शहादत को ऑनर करने के लिए नाम चॉइस किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कैप्टन सुनील कुमार चौधरी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिन्होंने सेकेंड फॉरेन मिनिस्ट्रीज मीटिंग जो है इंडिया के साथ रखी है, जनवरी 30-31 को होगी न्यू दिल्ली में। बताइए कौन सा इंटरनेशनल है ग्रुप है वो? दैट इज अरब लीग। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे हु वाज अवार्डेड द कीर्ति चक्र फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। किनको कीर्ति चक्र के साथ सम्मानित करा गया है? भाई उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट को किल करा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के। तो आंसर है इसका नैब सूबेदार डोलेश्वर सुबा, ठीक है। ये ऐसा मतलब पैरा सबसे हैं, ये स्पेशल फोर्सेस से हैं और इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च करा है संपूर्णता अभियान 2022.0 जनवरी 2026, किसके लिए? टू बूस्ट डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? आंसर है इसका नीति आयोग ने। किन्होंने करा? नीति आयोग ने। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी ऐसी स्टेट है विच सिटी अनाउंस एज द होस्ट फॉर विंग्स इंडिया 2026। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट होने जा रहा है, ठीक है। बताइए कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करेगी इस बार विंग्स इंडिया 2026 को? तो आंसर है इसका हैदराबाद। कौन करेगी? हैदराबाद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए, NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी PFRDA ने जनवरी 2026 में, जिसमें 100% लमसम विड्रॉल जो है वो आप कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में। क्लियर है? तो वो क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन यहाँ पे आप लमसम अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं? दैट इज क्रिटिकल इनपेशेंट ट्रीटमेंट, जिसकी जो कॉस्टिंग है वो 70% से ज़्यादा हो। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनवरी 2026 में कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट या यूटी है जिन्होंने एस्टेब्लिश करा है डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी? किसके लिए? ये सुसाइड्स और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स सुसाइड्स और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट इंडियन कमांडेंट जो फॉर द आर्मी। एक ऐसा इवेंट जो हर साल सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को, ठीक है, वो 26 जनवरी, मतलब विच सॉ इट्स 2026 थीम एज ईयर ऑफ द नेटवर्क एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि पहले कमांडर इन चीफ आर्मी के कौन अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने 15 जनवरी से एनुअली एक इवेंट जो है वो स्टार्ट करा, और 2026 में उस इवेंट का जो थीम था वो था एयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। तो किन्होंने इंट्रोड्यूस करा, कौन थे फर्स्ट इंडियन कमांडर, ठीक है। तो आंसर है जनरल के.एम. करिप्पा, ठीक है। तो आर्मी डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 15 जनवरी को, और ये जो डे है ये किन की, मतलब किस चीज़ को दर्शाता है। 1949 में जब ये के.एम. करियप्पा ने फर्स्ट टाइम इंडियन कमांडर चीफ के तौर पे उन्होंने शपथ ली थी, और देन मतलब ये जो दिन है 15 जनवरी हर साल आर्मी डे मनाया जा रहा है, और इस 2026 में उसका जो थीम था वो था ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, जिसका मेन मकसद यही है कि जो इंडियन आर्मी जो है उसकी जो वॉरशिप जो है, वॉरफेयर जो है, वो अब डिजिटल मूव की तरफ मूव ऑन करें। क्लियर। तो ये था हमारा आज का MCQs का लेक्चर। बाकी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया 2025 की कंप्लीट फाइल अवेलेबल है। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अभी मैसेज करें मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, करंट फाइल लेके आपको डिटेल जो है मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।